अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, नाश्ते में काफ़ी दिनों के बाद आलू के पराठे बनाए, बड़े मज़े के बनाए और बड़ी जल्दी जल्दी बनाए। कहीं जाना था मैंने, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लूँ, फिर नाश्ता बनाने के बाद मैं ग्रीन स्ट्रीट जाऊँगी। मैं जा रही हूँ ग्रीन स्ट्रीट, वहाँ से सैरिश मिलूँगी और फिर जो है वहाँ से हम लोग ईस्ट टाइम जाएँगे। और मौसम अच्छा है, आज आसमान साफ़ है, बादल नहीं है, ठंड है। और मैं ग्लव्स पहनना भूल गई हूँ, बहुत सर्दी लग रही है और इतनी अच्छी शानदार धूप है आज, अच्छा लग रहा है। सर्दी है लेकिन ठंडी ठंडी सी धूप है, इतना खास फील नहीं होता, लेकिन फिर भी बादल होने से तो बेहतर है ना, सूरज का निकलना। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोड्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा बिजी नहीं थी, तो हाफ़ एन आवर में मैं ग्रीन स्ट्रीट आ गई थी। तो वहाँ पे सैरिश मेरा वेट कर रही थी, मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, तो वो पाकिस्तान से इधर आई है, थोड़ा ही टाइम हुआ है और उनको कुछ शॉपिंग करनी थी। इस टाइम से प्राइमार्क जाना था, तो फिर उनको फिर मैं आज शॉपिंग करवाने के लिए इस टाइम लेके जा रही हूँ। फेस वॉश कौन सा यूज़ करती हूँ फेस वॉश। और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं सुपर ट्रक में, तो मुझे यहाँ से कुछ चाहिए था। मैं विटामिन्स लेना चाह रही थी, मेरे विटामिन्स ख़त्म हुए थे और मैं जब भी जाती थी इल्फर ट्रक यहीं पे भी शॉपिंग के लिए, तो मैं हमेशा भूल जाती थी सुपर ट्रक जाना। तो अभी मैं आई हूँ सुपर ट्रक में, तो यहाँ पे मुझे जो विटामिन्स मैं यूज़ करती हूँ मुझे नज़र आए। वहाँ पे ऑफ़र भी लगी हुई थी, टू की प्राइस में आप 3 ले सकते हैं। तो ये विटामिन्स मैंने यहाँ से लिए। उसके बाद ये हम लोगों ने जाना था प्राइमार्क में, वहाँ से सैरिश ने भी शॉपिंग करनी थी और मुझे भी कुछ ना कुछ वहाँ से मिल ही गया, तो मैंने भी वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। अच्छा, सैरिश को एक स्लीपिंग सूट भी चाहिए था, तो वो यहाँ पे स्लीपिंग सूट देख रही थी और मैं यहाँ पे मेकअप के सेक्शन में ना फेस मसाज के लिए रोलर ढूंढ रही थी, जिनको मैंने बारहा देखा, लेकिन मैं गुजर की मैंने नहीं लिया। लेकिन अब मैं ढूंढ रही हूँ और मुझे वो नहीं मिल रहे। तो मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ ले लूँगी, बाद में ले लूँगी, और बाद में वो चीज़ मिलती नहीं है। तो खैर मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ चीज़ें मैंने ली और फिर हम लोग काउंटर में चले गए और उनकी पेमेंट की और फिर आगे नेक्स्ट शॉप की तरफ चलते पॉन शॉप में। और फिर हम लोग आके पॉन शॉप में, मुझे यहाँ से ग्राइंडर चाहिए था और थे यहाँ पे 2 ग्राइंडर पड़े हुए, लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगे, मैंने नहीं लिए। और ये देखे बर्तन, ऐसे पाकिस्तान में बर्तन लगे होते हैं बर्तनों की शॉप में। उसके बाद जो है ना हम लोग चले गए आर्गोस। मुझे ये था कि यहाँ से मुझे ग्राइंडर जो है वो लाजमी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी मुझे नहीं मिला। जैसे कि मुझे ऐसे लगता है आर्गोस से मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, मैं जब भी जाती हूँ ना मुझे कुछ नहीं मिलता वहाँ से। फिर हम लोग आगे बेबी शॉप में, यहाँ से मैंने मरियम के लिए थर्मल वेस्ट लेनी थी, ग्लव्स लेने थे। तो यहाँ पे इनके पास इतनी कोई वैरायटी होती है, लगता है कि पूरी दुनिया के जो बच्चों की चीज़ें ना वो यहीं पे आके उन्होंने रख दी हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है इनके पास। तो यहाँ से ना
आप जो चीज़ लेना चाहें तो आपको मिल जाती है। तो यहाँ से मैंने मरीम के लिए थर्मल वेस्ट पहले लेके गई हुई हूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक और होनी चाहिए, तो मैंने कहा एक और ले लेती हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल गई थर्मल वेस्ट, और जो है साथ ग्लव्स भी मैंने लिए। अच्छा, व्लॉग में तो लगता है ना कि एक शॉप में गए, वहाँ से थोड़ी शॉपिंग की, फिर दूसरी शॉप में गए, वहाँ से थोड़ी शॉपिंग की। नहीं जी, ऐसे नहीं होता, नहीं हुआ। हम एक शॉप में गए, फिर दूसरी शॉप में गए, फिर पहली शॉप में गए, यही कुछ काफ़ी देर होता रहा। फिर जो है हम लोगों को भूख लगी और टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 1 डेढ़ बज चुका था। फिर हम लोग लंच करने के लिए जर्मन डोनर कबाब गए, और वहाँ पे हमने डोनर ऑर्डर किया। पहले तो सोचा कि KFC चलते, फिर मैंने कहा नहीं, जो हमने बॉयकॉट किया हुआ है उसको जारी रखेंगे और यहाँ पे ही कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ही बॉक्स ऑर्डर किया जर्मन डोनर कबाब का, क्योंकि सैरिश कह रही थी कि उनको भूख नहीं है, मतलब वो बहुत कम खाती हैं और जो है ना वो ज़ाया जाएगा ज़्यादा लिया, तो फिर हमने एक ही ऑर्डर किया। बहुत अच्छा बना हुआ था, अच्छा ही होता है हमेशा। अब इसकी क्या मैं तारीफ़ करूँ, हमेशा ही अच्छा होता है। और यहाँ से अब हो रही है मेरी घर की तरफ वापसी। मुझे मरीम की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि मरीम अपने बाबा के पास थी, और मुझे ये फ़िक्र थी कि पता नहीं मरीम ने अपने बाबा को कितना तंग किया होगा। तो मुझे था कि बस अब मैं जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। खाने में मैं बना रही हूँ पाए। तो पाए मैंने बड़े अच्छे साफ़ सुथरे करके कुकर में डाले, और प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक भी साथ में डाल दिया। अच्छा, काफ़ी लोग जो हैं वो पाए में टमाटर नहीं डालते, बल्कि जो ऑथेंटिक रेसिपी है पाए की उसमें टमाटर डलते भी नहीं है, उसमें दही पड़ता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जिस हंडिया में दही पड़ा होता है वो नहीं खाते, वो पसंद नहीं करते। तो फिर मैं उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए दही नहीं डालती, टमाटर डालती हूँ। तो सब कुछ मैंने इकट्ठा डाल दिया। जब वो हाफ़ टन हो के पाए, तो फिर जो है मैं उनमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उनको अच्छी तरह से भून लिया। हाफ़ टन होने पे इसलिए भून रही हूँ क्योंकि मुझे पाए जो है ना बिल्कुल गले हुए पसंद है। जब बहुत ज़्यादा गल जाते हैं तो फिर भूनना मुश्किल होता है, तो इस वजह से मैं इनको हाफ़ टन करके भूनती हूँ। भूनने के बाद फिर मैं उसमें पानी ऐड करती हूँ, और फिर जो है मैं कुकर दोबारा से बंद कर देती हूँ। तकरीबन आधा घंटा मज़ीद कुकर में पकाने के बाद पाए जो है वो बड़े अच्छे गल गए थे, ये देखें ज़रा। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला और थोड़ा सा धनिया डाल के, तो मज़ीद थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए दम पे पकाया, और ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आया और टेस्ट भी लाजवाब था। आज का व्लॉग यहीं पे मुकम्मल हुआ। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।